आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टिश्यू है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम पे पूछते हैं। और आज इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्लियर करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो आप ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर बने रहें। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मांसपेशी ऊतक क्या होता है? तो मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी रखता है, जिसके कारण बॉडी और इंटरनल ऑर्गन में मूवमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे चलना या फिर लिखना या फिर दिल का धड़कना, और ये सब सारी चीज़ें मस्कुलर टिश्यू के अंदर आती हैं। ठीक है, क्या होता है मस्कुलर टिश्यू आल्सो नो एज मसल्स टिश्यूज इज मेड ऑफ elongate cells called as muscular fibers that use ATP to generate force। ठीक है, क्या होता है मांसपेशी ऊतक, जिसमें मांसपेशी तंतु के नाम से भी जाना जाता है, लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें मांसपेशी तंतु कहा जाता है, और जो बल उत्पन्न करने के लिए एटीपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, मसल्स टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, इसे हम मांसपेशी तंतु भी कहते हैं। ठीक है, मस्कुलर फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जो बल उत्पन्न करने के लिए और एटीपी का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है एटीपी क्या काम करता है? इसका मेनली काम होता है सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल्स। ठीक है, इसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है एटीपी का? जैसे कोश की ऊर्जा स्रोत देना, ठीक है, या फिर मसल कॉन्ट्रेक्शंस, या फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, या फिर केमिकल सिंथेसिस। तो ये सब काम होता है दोस्तों एटीपी का। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोड्यूस मूवमेंट, आंदोलन उत्पादन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन का काम भी हमारा कौन करता है, मस्कुलर टिश्यू करता है। नेक्स्ट फिर होता है स्टेबलाइज बॉडी पोजिशंस एंड मेंटेन पोस्चर्स, जो हमारी बॉडी की पोस्चर्स होती हैं। ठीक है, या फिर जो हमारी बैठने उठने का जो हमारा पोजीशन होता है, उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा मस्कुलर टिश्यू करता है। फिर होता है प्रोड्यूसिंग हीट, जब हम कभी काम करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ हम करते हैं, तो हमारी बॉडी जब हीट हो जाती है, जैसे एग्जांपल हम जिम गए, या फिर दोस्तों हम दौड़ कर आएँ, या फिर हम दौड़ते हैं, तब हमारी बॉडी हीट हो जाती है। ठीक है, तो जो हीट होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, हमारा मस्कुलर टिश्यू ही करता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के टाइप देखेंगे। ठीक है, कितने मेनली 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है स्केलेटल मसल्स टिश्यू, सेकंड होता है स्मूथ मसल्स टिश्यूज, फिर होता है कार्डियक मसल टिश्यू। अब चलिए ये तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। कंकाल मांसपेशी ऊतक, फिर होता है स्मूथ मसल, ठीक है, चिकनी मांसपेशी ऊतक, फिर होता है हृदय की मांसपेशी ऊतक। तो सबसे पहला होता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कंकाल मांसपेशी ऊतक। तो अब हम देखेंगे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, कंकाल मांसपेशी ऊतक। आप ये समझो स्केलेटल मस्कुलर का मतलब क्या होता है। स्केलेटल मस्कुलर का मतलब ये होता है जो हमारी हड्डियों से, जो हमारी बोन से जो डायरेक्टली जो मसल्स कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, पहला होगा हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कंकाल मांसपेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जो हमारे बोन से जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, जो मसल कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो अपनी मर्जी से काम करती हैं, जैसे कि हाथ का हिलाना, या फिर चलना, या फिर दौड़ना। तो ये सब दोस्तों हमारे स्केलेटल मस्कुलर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, क्या होता है द सेल आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। तो जो हमारे स्केलेटल मस्कुलर के अंदर जो हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक, उनके अंदर क्या होती है, कोशिकाएं जो होती है लंबी होती हैं और बेलनाकार होती हैं। फिर होगा द सेल ऑफ स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लियड। कंकाल की मांसपेशी की कोशिकाएं बहुनाभिकीय होती हैं। ठीक है, जो हमारी स्केलेटल मस्कुलर होते हैं, जो इनकी मसल्स होती हैं, ठीक है, तो जो मसल के अंदर जो सेल होती हैं, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लियड होती हैं इसमें। फिर होता है दीस मसल्स आर आल्सो नो एज स्ट्रैंड मसल्स। इन मांसपेशियों को धारीदार मांसपेशियां भी कहा जाता है। ठीक है, जब क्या होगा, जब हमारी जो मांसपेशियां होंगी, ठीक है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप पे रख के देखोगे, तो वो धारीदार नीचे से दिखाई देती हैं। कौन सी धारीदार, जो हमारी मसल्स होती है, ठीक है, वो धारीदार दिखाई देती हैं। फिर होता है स्केलेटल मसल्स आर वॉल्यूमेट्री इन नेचर। ठीक है, आप वॉल्यूमेट्री का मतलब समझते हो, ये दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है वॉल्यूमेट्री और सेकंड होता है इन वॉल्यूमेट्री। ठीक है, सो हम सबसे पहले समझेंगे वॉल्यूमेट्री क्या होता है। तो वॉल्यूमेट्री वो मसल्स है जो हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूमेट्री कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखना, चलना, या फिर हाथ का हिलाना, ईटीसी जो भी होता है, तो वो सब हमारी वॉल्यूमेट्री के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जब दिमाग हमारा ऑर्डर देता है, तो मसल्स काम करती हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे आते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है इनवॉल्यूमेट्री। तो इनवॉल्यूमेट्री का मतलब क्या होता है,
जो हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते या फिर नहीं कर सकते, जैसे दिल का धड़कना या फिर खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, वो पेट में मूव होना या फिर ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, ठीक है। जैसे हम सो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, काम करता है, या फिर हमारे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे आते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर आते हैं। तो सिंपल है कि जो वॉल्यूमेट्री होता है, ठीक है, इसको हम अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, और जो इनवॉल्यूमेट्री नेचर के होते हैं वो अपने मर्जी से हम नहीं चला सकते हैं। फिर होता है दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन एंड हैंस कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये मांसपेशी हड्डी से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसे कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी वो मसल्स होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली बोन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। 40% ऑफ बॉडी मास कॉम्प्रिहेंस स्केलेटल मसल्स, जो कि हमारे बॉडी के द्रव्यमान का 40% भाग कंकाल मांसपेशी से बना होता है। अपन सेकंड देखेंगे स्मूथ मसल्स टिश्यू, ठीक है, चिकनी मांसपेशी ऊतक। ये क्या होता है, जो पेट, इंटेस्टाइन या फिर ब्लड वेसल्स में होती हैं और जो अपनी मर्जी से ही काम करती हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और ये इनवॉल्यूमेट्री मसल्स भी इसको हम बोलते हैं। पहला होता है द सेल आर स्पेंडल शेप्ड। कोशिकाएं धुरी के आकार की होती हैं। जो स्मूथ मसल्स के अंदर जो हमारी कोशिकाएं जो सेल होती हैं वो धुरी के आकार की होती हैं। होगा द सेल ऑफ स्मूथ मसल्स टिश्यूज आर यूनिन्यूक्लियड सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। जो चिकनी मांसपेशी ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय होती हैं जिनमें केवल एक ही नाभिक होती हैं। हमने उस पर क्या देखा था, जो हमारी कंकाल मांसपेशी थी, जो स्केलेटल मस्कुलर था, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें मल्टी न्यूक्लियर होते थे, ठीक है। मगर इसमें क्या है, इसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियर ही पाए जाते हैं, किसमें, स्मूथ मसल में, और वो भी ये नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सेंटर पे पाया जाता है, वो भी एक ही न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल्स टिश्यूज आर नॉन स्टाइड। चिकनी मांसपेशियाँ उत्तक धारीदार नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो हमारा स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्पेंडल, इसमें स्ट्राइड पाया जाता है, ठीक है, वो धारीदार उसमें मसल्स पाई जाती हैं स्केलेटल मसल्स में। मगर हमारा स्मूथ मसल्स में नॉन स्ट्राइड होती हैं, ठीक है, इसमें धारीदार मसल नहीं पाई जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट होगा स्मूथ मसल्स टिश्यूज आर इनवेटिव इन नेचर। हमने पहले ही पढ़ा, तो क्या है, जो ये इसमें इनवेटिव नेचर का होता है, ठीक है। स्मूथ मसल जो हमारा होता है इनवेटिव नेचर का होता है, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करता, इस पर हम कोई रोक टोक नहीं कर सकते, ये अपनी मर्जी से ही काम करता है, ठीक है। चिकनी मांसपेशी ऊतक स्वभाव से अनैच्छिक होते हैं। आप इस डायग्राम में देखो, ये हमारा स्मूथ मसल्स का डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, इसको हम धुरी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेंडल शेप्ड सेल, और इसको हम हिंदी में इसको हम धुरी बोलते हैं, ठीक है। ये धुरी के आकार की होती हैं, और जो हमारे, ठीक है, सेल के अंदर जो होता है, इसमें हम सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होते हैं। मगर क्या होता है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स में जो पाए जाते हैं उसमें हमारे मल्टी न्यूक्लियट्स होते हैं। ये है हमारा स्मूथ मसल्स का डायग्राम। हाँ, और ये इनवर्टिव नेचर का भी होते हैं। थर्ड देखेंगे कार्डियक मसल्स टिश्यू, ठीक है, हृदय की मांसपेशी ऊतक। तो कार्डियक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि स्पेशल मसल होते हैं, और ये हार्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बोएटरी नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है, दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। ये केवल हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा कार्डियक मसल्स होते हैं ये केवल हार्ट में ही पाए जाता है। फिर सेकंड होता है द सेल आर यूनिन्यूक्लियर। कोशिका एक ही केंद्रिक होते हैं। जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक ही कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, ठीक है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड होता है कार्डियक मसल्स टिश्यूज आर स्टाइड। हृदय की मांसपेशियां की केवल ऊतक धारीदार होते हैं, ठीक है। जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो धारीदार होती हैं, वो स्टाइड होती हैं। तो स्टाइड किस में अपन देखा था, अपन स्केलेटल सिस्टम में देखा था, और ये कार्डियक मसल्स में अपन देख रहे हैं। उससे पहले हमको जो स्मूथ मसल था उसमें सिर्फ देखने को नहीं मिला था, ठीक है। फिर होता है दे आर इनवेटिव इन नेचर। ये हमारा जो कार्डियक मसल्स होता है वो इनवेटिव नेचर का होता है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से काम करता है, मतलब इस पर हमारा कोई रोक टोक नहीं रहता है। आप ये डायग्राम में देखो, डायग्राम को अगर जूम करके देखो कुछ कुछ इस तरह दिखता है। ये हमारा है कार्डियक मसल्स टिश्यूज, ठीक है। ये स्पेशस मसल्स होते हैं, ये केवल हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। और ये यूनिन्यूक्लियड होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। ये स्टाइज मसल्स होते हैं, ठीक है। स्टाइज मसल्स होते हैं, धारीदार मसल होते हैं, और ये इनवर्टिव नेचर के भी होते हैं। तो ये हमारा था कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो ये था दोस्तों हमारा मस्कुलर टिश्यू मांसपेशी ऊतक। आपकी वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।